नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम पॉइजन टेस्ट फॉर इंस्पेक्टर्स यानी कि इंस्पेक्टर्स के लिए पॉइजन टेस्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये पॉइजन टेस्ट वो पॉइजन टेस्ट नहीं है जो कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइजन टेस्ट बेसिकली हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि आइदर रिसीविंग इंस्पेक्शन में या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में या प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में या इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट यानी कि आईएफएम स्टेज में जो इंस्पेक्शन करते हैं, प्राइमरली उनकी कॉम्पिटेंसी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली इसका इस्तेमाल फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज या पीडीआई स्टेज के इंस्पेक्टर्स के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइजन टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि हमारे जो इंस्पेक्टर किसी भी स्टेज में काम कर रहे हैं और प्राइमरली फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज जहां पर कि आपका फाइनल कंट्रोल होता है और उसके बाद में पार्ट जो है कस्टमर के यहां पर डिस्पैच हो जाता है, तो उस स्टेज के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए पीरियोडिकली कि क्या वो डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। यानी कि इसे हम पीरियोडिक टेस्ट फॉर इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं। और दोस्तों, हमारे इंडिया में कुछ ओईएम्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट में भी आता है कि पॉइजन टेस्ट इंस्पेक्टर का होना चाहिए। उनके डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट में ये मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि स्कोप जो है पॉइजन टेस्ट का, ये इनकमिंग, इन प्रोसेस या फाइनल किसी भी स्टेज के लिए हो सकता है, लेकिन प्राइमरली जो इसका इस्तेमाल होता है वो फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज के लिए किया जाता है। वैसे आप चाहें तो इसको किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पॉइजन टेस्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। बड़ा सिंपल स्टेप्स है एंड होपफुली कि आप इसको सीखने के बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अपने प्रोसेस को आप मोर कॉम्पिटेंट बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो पहला स्टेप है कि आप 100 पार्ट्स को ले लीजिए और उसमें से 95 पार्ट्स को ओके रखिए और 5 पार्ट जो है एनजी यानी कि जो कि नॉट गुड पार्ट या डिफेक्टिव पार्ट है उसमें रख सकते हैं। ये एक ब्रॉड लेवल का सजेशन है कि 5% पार्ट आप डिफेक्टिव रख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप 5% पार्ट ही रखें, आप 2% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन या इसमें से एक जो इंस्पेक्शन है विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन को रोबस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो आप जो डिफेक्टिव पार्ट आप जो मिक्स करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि डिफेक्टिव पार्ट जो है कहीं पर उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया हुआ हो, लेकिन वो सिर्फ आपको मालूम हो और वो जो इंस्पेक्टर है उसको पता ना चले। तो दोनों ओके और नॉट ओके पार्ट्स को मिक्स कर दीजिए और उसके बाद में आप ये जो 100 पार्ट्स है या जितना भी पार्ट्स आप ऑफर करना चाह रहे हैं, आप ऑपरेटर को इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफर कर दीजिए। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप इंस्पेक्टर को ऑफर करें तो ये रूटीन का प्रोसेस लगना चाहिए। यानी कि ऑपरेटर को कुछ शंका नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ अलग से कुछ किया जा रहा है, मेरा कोई टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे रूटीन में आप प्रोडक्ट ऑफर करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको रूटीन का ऑफर लगना चाहिए और उसमें पार्ट मिक्स होना चाहिए। उनको ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन दूर से ऑब्जर्व कीजिए या ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि उसको कुछ डाउट ना हो। और उसके बाद में ऑपरेटर को आप ऑब्जर्व कीजिए सेग्रीगेटिंग करते हुए और चेक कीजिए कि क्या ऑपरेटर उन डिफेक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके सेग्रीगेट कर पा रहा है, निकाल रहा है। अगर निकाल पा रहा है तो उसको अपने पॉइजन टेस्ट के रिपोर्ट में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या कंसर्न था, किस रीजन की वजह से उसने पकड़ा नहीं डिफेक्ट को, और उसके लिए उसको रीट्रेनिंग देने की जरूरत है। रीट्रेनिंग देने के बाद में आप उसको दोबारा अगले दिन या कभी और आप उसको दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट जो प्रोसेस स्टेप्स है कि पॉइजन टेस्ट का जो इस्तेमाल है आपको विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हर एक महीने में यानी कि महीने में एक बार आप हर एक इंस्पेक्टर का टेस्ट कर लीजिए। ये एक सजेशन है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप उसके हिसाब से अपना फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लीजिए। मंथली रख सकते हैं, आप क्वार्टरली भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर ऑपरेटर्स आपके अच्छे हैं, ट्रेंड हैं, प्रॉब्लम निकल नहीं रही है तो फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है,
तो फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों, आप जो पॉइजन टेस्ट का इस्तेमाल जो नए इंस्पेक्टर्स आते हैं, आप उनको लाइन पर लगाने से पहले आप उनका टेस्ट कर सकते हैं कि वो डिफेक्टिव पार्ट को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर पकड़ पा रहे हैं तो उनको एज ए क्वालिफाइड इंस्पेक्टर आप लाइन पर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था पहले कि आप पॉइजन टेस्ट का इस्तेमाल रिसिप्ट इंस्पेक्शन में यानी कि इनकमिंग इंस्पेक्शन में, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में और IFM यानी कि इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट के स्टेज के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। और दोस्तों, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है पॉइजन टेस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, कंपनी का नाम आ जाएगा, XYZ इंडस्ट्री है, आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, पॉइजन टेस्ट रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट है, किस ऑपरेटर किया गया है, अभय कुमार उसका नाम है, ऑपरेटर का नाम लिख दीजिए, लोकेशन किस स्टेज के लिए है, फाइनल इंस्पेक्शन, इनकमिंग इंस्पेक्शन, आप वो लोकेशन लिख दीजिए यहाँ पे। ये सीरियल नंबर है यानी कि अलग अलग डेट में टेस्ट किया गया, डेट्स का यहाँ पर डेट्स लिखे हुए हैं, 4 तारीख, 9 तारीख, 16 और 23 तारीख को। पार्ट का नाम है, पार्ट डिटेल्स है, और बिफोर टेस्ट, टेस्ट लेने से पहले कितने क्वांटिटी आपने ओके लिया था और कितने आपने रिजेक्टेड लिया था। तो आप उस परसेंटेज को चेंज करते रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओके क्वांटिटी है 242 पार्ट लिया गया, उसमें 2 पार्ट रिजेक्टेड मिलाया गया है और टेस्ट करने के बाद में ऑपरेटर ने सारे ओके क्वांटिटी को निकाल दिया और रिजेक्टेड क्वांटिटी को भी अलग कर दिया है और जजमेंट जो है गुड है और साइन किया गया जिस सुपरवाइजर ने उसका टेस्ट लिया। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग डेट्स में उसका टेस्ट लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका यहाँ पर जो टेस्ट लिया गया है ये वीकली बेसिस में लिया गया है, ठीक है ना। वीकली बेसिस में टेस्ट लेके उसका यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा वीकली बेसिस में ज्यादा हो जाएगा, अनटिल अनलेस रियली रिक्वायर्ड है आप मंथली बेसिस में कर लीजिए। सो क्वार्टरली भी कर लेंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करें तो उसको रिगरेसली फॉलो कीजिए। होता क्या है, काफी बार काफी सारे लोग जो होते हैं जोश में शुरू कर देते हैं कि हम वीकली करेंगे और कुछ दिनों के करने के बाद में फिर उनको लगता है कि काम ज्यादा हो गया है, अब इसको वो छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आप एक फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमको इंटेंट समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं उसको, और अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोसेस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कोई, कि कस्टमर ने अगर कोई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट दिया है कि पॉइजन टेस्ट करना है, फाइनल इंस्पेक्शन में करना है, मंथली करना है, तो उसको फॉलो कीजिए। अगर कस्टमर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो आप अपने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, उसको ध्यान रखते हुए आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है पॉइजन टेस्ट का, ये आपको पसंद आएगा और आप अपने से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं आपकी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जर्नी में। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें, वहां पर भी आपको काफी अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।